हेलो फ्रेंड्स। जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कई फ्रेजेस की बात करी है और मैंने हमेशा एक ही चीज़ कही है कि लैंग्वेज बोलना अलग चीज़ है एंड टू स्पीक इन फ्लुएंट इंग्लिश इज समवॉट डिफरेंट। वो अलग चीज़ है। एक तो सिंपल इंग्लिश बोलता ही आदमी, तो पहले तो सिंपल ही सीखनी पड़ेगी। फिर जब हम बोलने लगेंगे तो फिर हमारा जो नेक्स्ट मतलब जब फेज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम एक प्रभावित इंग्लिश कैसे बोलें। और प्रभावित इंग्लिश बोलने के लिए जस्ट टू स्पीक इन्फ्लुएंस इंग्लिश व्हाट वी नीड, उसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे दुल्हन के पास है ना बहुत सारा कॉस्मेटिक होता है और उसके मतलब जो चेहरे पे है ना बहुत सारा श्रृंगार किया जाता है, गहने वहने सब पहने जाते हैं। ओनली देन ब्राइड लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मेकअप बहुत ज़रूरी है। तो जैसे वो मेकअप एक दुल्हन को निखार देता है, सिमिलरली व्हाट इज द कॉस्मेटिक टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज, दैट इज गुड वोकेबलरी। फर्स्ट थिंग इज you must be very strong in sentence construction. Second thing, you must be very rich in vocabulary. Then you must have number of phrases so that the language can be beautified by using the phrases. And besides it, we must have the quotations because quotations adds glamour in the language when a person speaks, right? And above it, compositions are also essential. है ना? वी ऑफन गो इन सेइंग दैट कि आपका नाम क्या है, तो लोग कहते हैं व्हाट इज योर नेम, है ना? दूसरा व्यक्ति बोलता है कि व्हाट्स योर गुड नेम, तो व्हाट इज योर नेम और व्हाट्स योर गुड नेम के अंदर देखिए थोड़ा फर्क आ गया। तो सबको अच्छा क्या लगा? व्हाट्स योर गुड नेम। सिमिलरली हमने इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके और हमने कहा कि हेलो जेंटलमैन, हाउ मे आई कॉल यू, मैं आपको किस नाम से पुकार सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर व्हाट अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी यू हैव, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज को बोलने के लिए जब तक आपके अंदर ये चीज़ें माइंड में नहीं हैं तब तक हम उस लैंग्वेज को ब्यूटीफाई नहीं कर सकते हैं। So if you want to add glamour in the language while speaking, while drafting, the number of the cosmetics what I suggested, that is very very essential. तो उनके ऊपर आप मतलब अच्छा सा कमांड कीजिए, हैव नंबर ऑफ फ्रेजेस, हैव नंबर ऑफ रिच वोकेबलरी और इवन मतलब कॉम्पोजिशंस एंड द कोटेशंस, राइट? तो मैं कुछ फ्रेजेस को आपके सामने ला रहा हूँ, बहुत छोटे फ्रेज हैं लेकिन इनको बोलते समय हम कई बार अगर नॉलेज में नहीं होते हैं तो वी फील हैंडीकैप्ड। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ फ्रेजेस जो डेली यूज़ में काम आते हैं। आप इन्हें ध्यान से सुनें और अपनी भाषा के अंदर इसको यूज़ करें। देखिए पहला फ्रेज है एज ए रिजल्ट। तो कई बार हम बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और फिर क्या, नतीजन, यानी नतीजा ये हुआ कि। तो ऐसे समय पे आपको बोलना है एज ए रिजल्ट कि नतीजा क्या हुआ। एज ए रिजल्ट द थीफ वॉज कॉट बाय दी पुलिस। नतीजा क्या हुआ, पुलिस ने बहुत छानबीन करी एंड ए रिजल्ट ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस। तो जहाँ भी आपको ऐसा बोलना हो नतीजन, वहाँ पे आपको मतलब जो है ये वर्ड फ्रेज यूज़ करना है एज ए रिजल्ट। नेक्स्ट आता है वॉज बोर्न। फ्रेंड्स, जब पैदा होने की बात चलती है तो वॉज बोर्न ही ओनली ऐसा सेंटेंस है कि वो फलां आदमी फलां तारीख को पैदा हुआ, फलां सन में पैदा हुआ। पैदा होता है ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि पैदा हुआ जो वो सेंटेंस है ना, वॉज बोर्न, ये वॉज ही आएगा। और अगर मान लो ट्विंस होते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा वर बोर्न, है ना? क्या सुना? तो बच्चे कभी एक से ज़्यादा भी होते हैं, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, ट्रिपलेट्स भी होते हैं। तीन होंगे तो ट्रिपलेट्स, उसके बाद होते हैं कईयों के चार पाँच छः तक भी होते हैं। तो फिर वो मतलब जो है मल्टी मतलब जो है यू नो मल्टी बोर्न चिल्ड्रन कहलाते हैं, वो मल्टी बर्थ होता है वो। लेकिन तीन तक तो ऐसा होता है। तो एक तो सिंगल, ट्विंस हो गए तो ट्विंस, और अगर तीन है तो ट्रिपलेट्स कहलाता है वो। तो अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो वॉज बोर्न, एक से ज़्यादा है तो वन बोर्न। लेकिन पैदा होने के लिए दो ही शब्द चलेंगे, ठीक है? फलां आदमी, जैसे मिस्टर गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, मिस्टर गांधी वॉज बोर्न, मिस्टर गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए। यहाँ आप अपने बर्थ के बारे में होता है ना? तो किसी की पैदा होने की बात आ जाए तो वहाँ पे आप वॉज बोर्न, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, सिंगल चाइल्ड इज बोर्न देन, और अगर एक से ज़्यादा हैं, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, या है ना मल्टीपल है, तो वहाँ पे अपन को वर बोर्न लगाना है। तो कभी भी पैदा होने की बात तो माइंड में क्या, अब आप फिक्स कर लोगे तो आपको हेजिटेट नहीं होगा। यू विल नेवर फील एनी हेजिटेशन वाइल स्पीकिंग, क्योंकि आपको पता है एक बच्चा पैदा हुआ है, वॉन बोर्न, वॉज बोर्न, एक से ज़्यादा है वन बोर्न। इसी तरह से ये देखिए एक वर्ड है ना, मनाया गया। स्कूल के अंदर कई तरह की एक्टिविटीज़ होती है, एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है कि नहीं? या स्कूल की मतलब जो है ना शताब्दी वगैरह मनाई जाती है, नंबर ऑफ
या कह दीजिए पपेट शो, कठपुतली का तमाशा बनाया दिखाया जाता है, ब्लड बैंक कैंप लगाया जाता है, साइंस एग्जीबिशन लगाई जाती हैं। जो कुछ भी किसी भी तरह का सेलिब्रेशन समाज में कहीं भी सुख या दुख का मनाया जाता है, वहाँ पर कई तरह के शब्द आते हैं। शब्द तो मनाने के लिए मतलब जो है ना सेलिब्रेट भी है, यू नो एन्जॉय भी है, इनवाइट भी लगा देते हैं, अरेंज भी है, मैनेज भी है, ऑर्गेनाइज़ भी है, कई तरह के वर्ड्स हैं। लेकिन कई जगह जैसे कि मान लो मैंने एक मीटिंग बुलाई, अब यहाँ बुलाने के लिए हम कॉल नहीं लगा सकते, इनवाइट नहीं लगा सकते, सेलिब्रेट नहीं लगा सकते, ऑर्गेनाइज़ नहीं लगा सकते, अरेंज नहीं लगा सकते, मैनेज नहीं लगा सकते, कंडक्ट नहीं लगा सकते। ऐसी जगह मैं आपको एक रामबाण औषधि दे रहा हूँ और वो शब्द आपका होल्ड। होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्ड है। और ये वॉज हेल्ड का मतलब है पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि जन्म मतलब जो पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है, बच्चा अपने आप जन्म नहीं लेता है। क्लियर? तो ठीक है, सॉरी वो वॉज बोर्न वाली बात आ गई ज़बान पे। और कोई भी फंक्शन मनाया जाए दुख-सुख, तो आप बोलेंगे वॉज हेल्ड, ये फिक्स है मतलब। तो जहाँ पर मतलब जो मैंने अभी जो शब्द बोले, है ना? जैसे कि कॉल या सेलिब्रेट या इनवाइट या अरेंज या मैनेज या कंडक्ट या ऑर्गेनाइज़, वहाँ पर ये रामबाण औषधि है। तो होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड, थर्ड हेल्ड है। आप इसे यूज़ करें किसी भी फंक्शन को मनाने के लिए, राइट? नेक्स्ट आता है वॉज सिचुएटेड। हम जब किसी जगह की बात करते हैं कि भई ताजमहल आगरा में है या कुतुब मीनार फलाँ जगह है या है ना मतलब जो कुछ भी समझ लीजिए, है ना? तो किसी भी चीज़ की हम स्थिति बताते हैं, तो वहाँ पर मतलब स्थित है आ रहा है, तो लगाओगे इज़ सिचुएटेड। ताजमहल इज़ सिचुएटेड, है ना? एट आगरा, यू नो क्या था? यहाँ पे एक मतलब शिव जी का मंदिर है वहाँ पे, तो शिवा टेम्पल इज़ सिचुएटेड देयर। मान लो किसी को अपन एड्रेस समझा रहे हैं, तो चाहे वो कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, बीबी का मकबरा हो या और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है? राम मंदिर हो, इस तरह की चीज़ें जहाँ पे मतलब है, तो किसी चीज़ की स्थिति बताने के लिए हमें मतलब जो है ना जो लगाना है वो है वॉज सिचुएटेड। यहाँ जो सिचुएटेड है ये थर्ड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो उसकी स्थिति बता रहे हैं, तो उसकी विशेषता है। तो मेरा मकान शिव जी के मंदिर के पास है, तो माई हाउस इज़ सिचुएटेड, ठीक है? इन फ्रंट ऑफ शिवा टेम्पल। तो स्थिति बता रहे हैं हम लोग। तो किसी भी जगह की स्थिति बताने के लिए हम लोग सिचुएटेड यूज़ करेंगे। अगर है की आवाज़ आ रही है तो इज़ सिचुएटेड, और अगर था की आवाज़ आ रही है तो वाज़ सिचुएटेड। क्लियर? नेक्स्ट आता है इन नीडफुल आवर्स। देखो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, वो ये है कि आपके पास कॉस्मेटिक अगर अच्छा है तो लैंग्वेज आप सुंदर बना सकते हैं। बोलो अच्छा बहुत पता इन्फ्लुएंस इंग्लिश एट द टाइम वो स्पीकिंग और ड्राफ्टिंग। तो इन द नीडफुल आवर्स, कि देखिए मतलब जो है ना मैं आपकी आवश्यकता के समय हेल्प करूँगा, या ईश्वर आवश्यकता के समय सबकी हेल्प करता है, राइट? तो गॉड स्टैंड्स बाय ऑल इन द आवर्स ऑफ नीड, है ना? या इन नीडफुल आवर्स। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं इन द आवर्स ऑफ नीड, और ऐसे ही बोल सकते हैं इन नीडफुल आवर्स। यहाँ मैंने कहा कि आई एम ऑलवेज विथ यू इन नीडफुल आवर्स। ज़रूरत के समय मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इन नीडफुल आवर्स इज़ अ गुड फ्रेज, इसको आप मतलब माइंड में रखिए। सबसे पहली चीज़ है सुन के छोड़ देना अलग कहानी है। यू मस्ट हैव क्यूरियोसिटी टू यूज़ दीज़ ऑल द फ्रेजेस। इनको आप रोज़ सेंटेंस बनाएँ, और इस तरह की चीज़ें रोज़ बोली जाती हैं, वहाँ पर इनको याद रखिए, बोलने की कोशिश कीजिए। नहीं तो सुना और गया वाली बात हो जाएगी। तो फिर आप अपनी लाइफ़ के अंदर अपने के अंदर मतलब ग्लैमर ऐड नहीं कर पाएँगे, फिर आप उठ नहीं पाएँगे। सो टू बी डिफरेंट, योर विज़न मस्ट बी डिफरेंट। अलग दिखना चाहते हो तो फिर अलग चीज़ होनी चाहिए, और अलग चीज़ होने के लिए ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। इनको सुनो और एक आदत डाल दो। डोंट हेजिटेट कि हम लोग बोलेंगे तो, है ना, लोग हँसेंगे। लेट द पीपल लाफ। नो, आपको अपना काम करना है। गलती सब करते हैं, हम भी करते हैं। हमने कौन-सा पहले दिन ही मतलब जब बोलना शुरू कर दिया था, या बहुत अच्छा पढ़ाना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करते गए और आइडियोलॉजी यूज़ करते गए, लेकिन इट वाज़ ओनली इंटरेस्ट। ये सारा का सारा काम होता है व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव, व्हाटएवर यू आर लर्निंग, वेदर इट इज़ लैंग्वेज, सब्जेक्ट और एनी थिंग। कि किसी भी चीज़ को अगर समझना है तो उसमें मतलब जो है आपको उसमें गोते लगाने पड़ेंगे। कहते हैं ना सागर में मोती हैं। बात किस बात की है? देर किस बात की है? गोता लगाने की। गोता लगाइए, मोती निकाल लाइए। तो गोता तो लगाना पड़ेगा ना। एंड द वेरी लास्ट फ्रेज इज़ ए स्लिप ऑफ टंग। ए स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है जुबान की फिसलन। मैंने कहा संभल के बोला करो, ये ज़बान की फिसलन कभी आपको मरवा देगी। तो अ स्लिप ऑफ टंग मे इनवाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ? तो स्लिप ऑफ टंग इज़ एन इन्विटेशन टू द प्रॉब्लम्स। कि ज़बान का फिसलन जो है ना,
ये कई मुसीबतों को आमंत्रित करता है। तो फ्रेंड आई होप सो कि मैं ये इस तरह के फ्रेजेस जो हैं मैं आपको समय-समय पे आपके सामने लाऊँगा। ठीक है? आई एम ट्राइंग बेस्ट टू है ना प्रेज़ेंट द फ्रेजेस बिफोर यू और इस तरह के कई कोटेशंस हैं और कई कॉम्पोजिशंस हैं जिनकी वजह जिस है ना यूजिंग बाय दीज़ ऑल द थिंग्स व्हाटएवर द कॉस्मेटिक वी हैव तो हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा बना सकते हैं। सो विद दीज़ वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।